खुशी की बात है। कुंभ पर्व जो है वो बहुत ही प्राचीन है। यहाँ तक कि उसका वर्णन ऋग्वेद में, अथर्ववेद में और पुराणों में व्यक्त है। कितना प्राचीन है, तो इतना प्राचीन है कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण से भी प्राचीन है। कुंभ की उत्पत्ति पहले है और बाद में अमृत वितरण के समय ही सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की घटना बिगिन होती है। तो पौराणिक कथा बहुत ही मधुर है ये कुंभ के रहस्य को समझने के लिए, कि अमृत तत्व की चाह हर जीव को है और वो उसका सहज अधिकार है। और पूर्व काल में भगवान श्री हरि की प्रेरणा से देवता और दानवों ने मिलकर जब समुद्र मंथन किया तो एक के बाद एक रत्न निकले। यहाँ तक कि धन की अधिष्ठात्री देवी महालक्ष्मी भी प्रकट हुई, लेकिन मंथन रुका नहीं। सामान्यतः हमको लगता है कि धन मिल गया, फाइनेंशियली स्टेबल हो गए तो हमारा जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो गया। नहीं, लक्ष्य तब तक प्राप्त नहीं है जब तक ये अमृत तत्व है वो प्राप्त होने पर ही लक्ष्य की प्राप्ति है। तो वो मंथन चलता रहा और धन त्रयोदशी के दिन स्वयं भगवान नारायण धन्वंतरी के रूप में ये अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। अमृत कलश की चाह तो देवता और दानव सबको है, क्योंकि अमृत तत्व अमरता को प्रदान करने वाला है, विजयश्री को प्रदान करने वाला है। लेकिन अगर ये अमृत असुरों को प्राप्त हो तो बुराइयां बलवान बने तो सबको कष्ट पहुंचाएगी, अच्छाइयां बलवान बने तो सबको सहयोग प्रदान करेगी। इसी में देवराज इंद्र के पुत्र जयंत वो अमृत कुंभ को उठाकर भागे और सारे दानव उसको छीनने के लिए उनके पीछे पड़े। जब वो भागे तो आकाश मार्ग से भागे और सभी दानवों ने उनको एक स्थान पर घेर लिया। और उस समय जो छीना झपटी हुई उसमें भारत में 4 पवित्र स्थानों पर कुछ अमृत की बूंदें गिरी। वे स्थान प्रयाग, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन, ये चारों स्थानों पर बूंदें गिरी। ये जो छीना झपटी हो रही थी उसमें वो अमृत तत्व को सुरक्षित रखने के लिए जो प्रोएक्टिव रोल प्ले किया गया वो सूर्यदेव के द्वारा था, चंद्रदेव के द्वारा था। चंद्रदेव ने उसको गिरने से बचाया, सूर्यदेव ने घड़े को फूटने से बचाया और देवगुरु बृहस्पति का विशेष रोल था। ये तीनों ने जो सहयोग प्रदान किया उसी के फलस्वरूप आगे वो अमृत तत्व देवताओं को मिला। तो ये जो छीना झपटी की प्रक्रिया है वो 12 दिनों तक चली। देवताओं का टाइम और हमारा टाइम अलग है। देवताओं का एक दिन वो ह्यूमन के 1 ईयर के बराबर है। तो वो 12 दिनों तक कार्य चला। तो कुंभ पर्व भी 12 वर्षों में आता है। ये 4 स्थानों पर जब जब बूंदें गिरी उस समय जो स्थिति सूर्य ग्रह की थी, जो स्थिति चंद्र ग्रह की थी और जो स्थिति बृहस्पति ग्रह की थी, वो कॉम्बिनेशन जब एवरी 12 ईयर पे आता है तब वो स्थानों पर कुंभ होता है। वो कॉम्बिनेशन इस प्रकार से है कि हमारे ज्योतिष विज्ञों ने ये पूरा जो अंतरिक्ष है वो 360 डिग्री है, उसको 12 पार्ट्स में डिवाइड किया है, यानी 30 डिग्रीज का एक एरिया है। उस 30 डिग्री के एरिया को कहते हैं राशि। तो कहा जब बृहस्पति कुंभ जोडिक साइन की जोन में हो और सूर्य मेष राशि की जोन में हो, वो जनरली अप्रैल और मई में आता है। उस समय 12 वर्षों में हरिद्वार में कुंभ आता है। फिर जब बृहस्पति वृषभ अथवा मेष राशि में हो और सूर्य मकर राशि में हो, जो जनरली जनवरी फरवरी में आता है, तब प्रयागराज में कुंभ होता है। नासिक में जब बृहस्पति भी सिंह राशि में हो, सूर्य भी सिंह राशि में हो, तब वो आता है। वो जनरली मिड जुलाई टू सितंबर में आता है। और जब बृहस्पति ग्रह सिंह राशि में हो और सूर्य ग्रह मेष राशि में हो,
वो जनरली मिड अप्रैल टू मिड मई का टाइम जोन है, उस समय उज्जैन में कुंभ पर्व लगता है। जहां तक पौराणिक मत है तो वहां पर पूर्ण कुंभ की ही चर्चा है, जो 12 वर्षों में आते हैं। लेकिन ऐतिहासिक दृष्टि से जब मुगलों का अत्याचार और सनातन संस्कृति को डिवाइड करने की प्रक्रिया बढ़ी, तब प्रयाग में और हरिद्वार में अर्धकुंभ होने लगे। जो अर्धकुंभ है वो नासिक में नहीं होता है और उज्जैन में भी नहीं होता है, बाकी 2 नीचे के क्षेत्रों में होता है, और वो उसी समय के आसपास होता है जब नासिक और उज्जैन में पूर्ण कुंभ होता है। तो ये जो इसी आधार पर तारीख निश्चित होती है, और सबसे मधुर तो यही है कि ये जो कुंभ है वो सर्वदेवमयी है, सर्ववेदमयी है, सर्वतीर्थमयी है। पुराणकार कहते हैं कुंभ क्या है, तो कहा कलशस्य मुखे विष्णु, जो कुंभ का मुख है वो भगवान विष्णु का निवास स्थान है। कंठे रुद्र, गले में भगवान शिव है, मूल में ब्रह्मा जी है, मध्य मातृ गणा स्मृता, बीच में देविया विराजमान है। कुक्षौ तो सागरा सर्वे सप्तद्वीपा वसुंधरा, कुंभ के कमर भाग में 7 द्वीपों, पर्वतों और सागर से युक्त पूरी वसुंधरा छाई हुई है। ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वण अंगिश्च सहिता सर्वे, अपने षडांगों के साथ 4 वेद कुंभ में विराजमान है। तो कुंभ में सभी देवता है, कुंभ में सभी तीर्थ है, कुंभ में सारा ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान का मूल स्रोत वेद षडांग के साथ इसमें समाहित है। साथ ही ये कुंभ की महिमा ऐसी है